प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी और दयालु था। मोहन का स्वभाव ऐसा था कि वह कभी किसी को कष्ट में देखता तो उसकी मदद के लिए तत्पर रहता था, चाहे वह इंसान हो या जानवर। एक दिन मोहन अपने खेत से लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में एक घायल सांप को देखा। लोग अक्सर सांपों को देखकर डर जाते थे, लेकिन मोहन ने सांप की ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा। वह समझ गया कि सांप बहुत तकलीफ में है और उसकी मदद की आवश्यकता है। उसने बिना किसी भय के सांप को उठाया और अपने घर ले गया। घर पहुंचकर मोहन ने सांप के घाव की सफाई की और उसे दूध पिलाया। उसने सांप की देखभाल तब तक की जब तक कि वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गया। जब सांप पूरी तरह ठीक हो गया तो वह मोहन को आशीर्वाद देकर जंगल की ओर चला गया। कुछ महीनों बाद मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। गांव के दूसरे किसानों की फसलें सूख रही थी और मोहन की फसल भी अब सूखने के कगार पर थी। इस विपदा ने मोहन को बहुत चिंतित कर दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी फसल को बचा ले। एक दिन वही सांप फिर से मोहन के घर आया। इस बार वह अपने साथ एक छोटा सा चमकीला पत्थर लेकर आया और मोहन से कहा, तुमने जब मुझे मदद की थी तब मैं कृतज्ञ था। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दया का इनाम दूं। यह पत्थर एक अनमोल रत्न है। इसे बेचकर तुम अपनी सारी परेशानियों को हल कर सकते हो। मोहन ने सांप का आभार व्यक्त किया और उस रत्न को लेकर बाजार गया। रत्न को देखकर जौहरी ने कहा, यह रत्न बहुत दुर्लभ है, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारी धनराशि दूंगा। मोहन ने रत्न को बेचकर जो धन प्राप्त किया, उससे उसने अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में पानी की उचित व्यवस्था की और गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। धीरे धीरे मोहन एक संपन्न व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने अपनी दया और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उसकी सहायता और दया के कारण गांव के लोग भी उसका बहुत आदर करने लगे। मोहन ने अपने जीवन में यह बात हमेशा याद रखी कि मदद करने से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि इंसान को उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दया और सहायता का मूल्य जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो समय आने पर उसकी भरपूर पुनरावृत्ति होती है। जीवन में परोपकार और दया के कार्य हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं।